नाइन्थ क्लास का कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पिछली वीडियोस में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। ये 3.4 टाइप टॉपिक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल को समझने के लिए इसके अंदर जो चीज़ इस्तेमाल होती है दो डिवाइसेस में कनेक्शन के लिए, वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे हम कहते हैं टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल, इनके ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो है दो डिवाइसेस के अंदर कनेक्शन के लिए जो है इस्तेमाल होता है। अच्छा, जो भी दो डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं वो उनके अंदर 5 लेयर्स का जो है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा होता है 5 लेयर्स के जरिए से। वो 5 लेयर्स कौन सी होती हैं उनको एक तो पहले समझते हैं। उनके मैं लिस्ट बनाता हूँ और फिर आपको समझाता भी हूँ। ये जो 5 लेयर्स हैं उनमें सबसे पहली जो लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर, दूसरी लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरी है नेटवर्क लेयर, चौथी डाटा लिंक लेयर और पांचवी है फिजिकल लेयर। ठीक हो गया। तो एप्लीकेशन लेयर जो है इससे हम लोग शुरू करेंगे। देखें, ये जो पांचों लेयर्स हैं ये ऐसे ही काम करती हैं जैसे आप पोस्ट ऑफिस के अंदर आप लेटर ड्रॉप करने जाते हैं, आप जिसको लेटर सेंड करते हैं उसके रिसीविंग तक का जो प्रोसेस है वो सेम ऐसे ही है जैसे इन 5 लेयर्स का है। अब मैं इन को एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन जो लेयर है, एप्लीकेशन लेयर जो है उसको डिस्कस करता हूँ। अब एप्लीकेशन लेयर क्या है? कोई मैसेज जब आप टाइप कर रहे हैं तो वो आप एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका फोकस इस चीज़ पर नहीं होता कि ये जाएगा कैसे या फिर इसका रिसीवर कौन है, ये आपको पता होता है पहले और आप मैसेज टाइप भी वहीं पर कर रहे होते हैं जहाँ पर आपको करना चाहिए। एप्लीकेशन लेयर का अगर हम डिफाइन करें इसे तो आप ये कह सकते हैं, at application layer we are concerned with typing the message, we are concerned with writing the letter, not with the thing that who will drop it, where I will keep it, who is the receiver। ये आपको पहले से ही पता होता है, यानी कि ये चीज़ डिफाइंड होती है। उसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर उसे एड्रेस बताया जाता है कि इस मैसेज का रिसीवर कौन सा है। आप लिखेंगे the transport layer is used to define the address of the receiver of message। अब उसके बाद आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम होता है कि वो नेटवर्क को अच्छी तरह से एस्टेब्लिश करे और ये जो इसका ये भी काम होता है कि ये वॉइस हो, पिक्चर हो या टेक्स्ट मैसेज हो, उसको सेम वे में डील करे। उसके बाद जो चीज़ है वो है, जो लेयर है उसका नाम है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर का जो पर्पस होता है उसका है डाटा को ट्रांसफ़र करना सेंडर से सर्वर तक। उसके बाद आगे आखिरी जो है वो फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर का जो कंसर्न है वो सिर्फ उस लेयर के साथ, सिर्फ उस चीज़ के साथ है जो मीडियम यूज़ हो रहा है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब जो भी केबलिंग यूज़ हो रही है वो उस सारे का कंसर्न फिजिकल लेयर के साथ है। अब आप ये लिखेंगे, द फिजिकल लेयर इज कंसर्न्ड विद केबलिंग और कम्युनिकेशन मीडियम। उसके बाद यहाँ पर अच्छा, ये जो लेयर्स हैं मतलब इनको याद कैसे करना है, इसका ये तरीका है कि मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जिसे अगर आप याद कर लेंगे तो मतलब आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ऑल ट्रेनर्स नीड data presentation। अब यहां से आपको ये चीज याद करने में आसानी होगी। कैसे आसानी होगी जी? ऑल के ए से हम लोग बनाएंगे एप्लीकेशन लेयर, इसके टी से हम लोग बनाएंगे ट्रांसपोर्ट लेयर, इसके एन से हम लोग बनाएंगे नेटवर्क लेयर, डाटा के डी से बनाएंगे डाटा लिंक लेयर और प्रेजेंट के पी से लेंगे फिजिकल लेयर। इसको इस तरह से आपको ये चीज याद करने में आसानी रहेगी। अब हम लोगों ने डिस्कस करने हैं प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी आईपी सूट।
इसके अंदर कौन से प्रोटोकॉल जो है इस्तेमाल होते हैं। मैं शुरू में बात कर चुका हूँ कि TCP/IP का क्या मतलब है। TCP/IP का मतलब है, ये इसकी स्टैंड ये है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो प्रोटोकॉल्स इंटरनेट में इस्तेमाल होते हैं, ये वो प्रोटोकॉल्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो TCP/IP प्रोटोकॉल्स हैं, इसके अंदर 3 होते हैं। एक का नाम है FTP, जो कि जिसकी पहले का नाम है FTP, दूसरे का नाम है HTTP और तीसरे का नाम है SMTP। सबसे पहले को डिस्कस करते हैं जो कि है FTP। FTP की स्टैंड है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप लिखेंगे कि FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। नंबर 2 है HTTP। HTTP की स्टैंड है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल होता है इंटरनेट के ऊपर। अच्छा, ये जो है वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप लिखेंगे HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर वेब पेजेस फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। उसके बाद आखिरी आता है SMTP। SMTP के हम स्टैंड लिखेंगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद ये जो है ये मेल ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप लिखेंगे इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर मेल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। यहाँ पर यह हमारा टॉपिक एंड होता है।